हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखेंगे कि आप अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो आपके पार्टनर के साथ, तो आपके जो पार्टनर है इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए चलिए हम देखते हैं। और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी इसको देख सकते हो और कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, और चलिए कार लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस वक्त उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज़रूर लाइक कर दे वीडियो को। आपकी एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, अप्रिशिएट आप करते हो मुझे लगता है। ठीक है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो एनर्जी। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, आपके पर्सन इस वक्त एक ऐसे चीज में है, लाइक मैं क्या करूं। ठीक है, कुछ रिश्ते के लिए प्लान करना, रिश्ते के लिए सोचना, या फिर एक पॉज लेकर आगे बढ़ने के लिए वो सोच रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ टाइम तक ये जो नो कांटेक्ट आप दोनों के बीच में है, ये सिर्फ एक वक्त के लिए है, ना कि फॉर एवर। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने एक पॉज लिया है कि इनको थोड़ा सा शायद अपने लाइफ में काम करना है, लाइफ के ऊपर काम करना है, या फिर कुछ और चीज़ों के ऊपर काम करनी है, और उसके बाद फिर से बैक टू दिस रिलेशनशिप। ठीक है, मुझे लगता है उन्होंने सिर्फ एक शॉर्ट ब्रेक लिया है। ठीक है, ना कि आपके आपके साथ हमेशा नो कांटेक्ट कर दिया है। और क्योंकि वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं और ना ही ये चीज़ वो क्लैरिफाई कर रहे हैं, इसीलिए आपको लग रहा है कि हो सकता है कि ये हमेशा के लिए आपसे जुदा हो गए हैं। बट हो सकता है उनका कुछ करियर भी प्रॉब्लम हो। ये देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि ये पर्सन करियर ओरिएंटेड इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए जो नो कांटेक्ट में है, या तो करियर ओरिएंटेड या फिर पैसों को लेकर। ठीक है, तो हो सकता है वहाँ कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो। दूसरा, मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन शायद इतना इजीली अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ ना कुछ बर्डन इनके ऊपर है, या फिर इनका ऐसा है कि इनके लिए इतना इजी नहीं है कि वो आपको खुलकर बताएं कि इनके जीवन में क्या चल रहा है, दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत ऐसे इंसान है जो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, अपने दिल में बहुत सारी बातें रखते हैं। वो इस नो कांटेक्ट में कहीं ना कहीं आपके लिए सोचते तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो मुझे जो भी वो सोचते हैं कहीं ना कहीं आपको इतना क्लियर बताते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। मुझे थोड़ा सा ये अपना टाइम लेते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि कुछ ना कुछ इनको अपना थोड़ा पर्सनल स्पेस चाहिए। ठीक है, दूसरा यहाँ हमारे पास है टेम्परेंस, सजिटेरियस एनर्जी, एंड नेक्स्ट वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। बार बार पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं। देखिए, मुझे क्या लगता है कि ये पर्सन इस वक्त नो कांटेक्ट में भी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। ठीक है, हो सकता है इनके पास कोई अदर ऑप्शन हो, थर्ड पार्टी हो, एंड आप में इम्बैलेंस है, एंड या फिर हो सकता है वर्क में और आप में, करियर में और आप में कुछ ना कुछ जो आपसे दूर इनको कर रहा है, जो चीज़ें उस चीज़ में और आप में ये बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस करें समझ नहीं पा रहे हैं, बट वो बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, वो होता है ना, एक ट्रूली एक पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होता है जो हेल्प करे। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि कोई ट्रूली इनको हेल्प करे, मतलब आपके साथ रिश्ता संभल जाए। ठीक है, नो कांटेक्ट में है क्योंकि वो इतने सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसीलिए वो आपको कुछ बता नहीं पा रहे हैं, और वो मन ही मन में चाह रहे हैं कैसे भी हो आप दोनों के बीच में चीज़ें जो है, वो प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए, आगे बढ़े। और वो किसी की हेल्प चाहते हुए मुझे दिख रहे हैं, कोई हेल्प करे इनको कि कैसे ये सब सारी चीज़ें हो और कैसे मतलब आप दोनों का रिश्ता सही हो जाए। ठीक है, लेट्स, और क्या कार्ड्स आ रहे हैं आगे। नेक्स्ट वी हैव ओके 2 ऑफ स्वॉर्ड एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड।
जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है देखिए अगेन कंफ्यूजन का कार्ड एंड अगेन चीटिंग, या फिर ऐसा हो सकता है लड़ाई झगड़े का कार्ड। यहाँ पर मुझे ये पर्सन देखो इस वक्त इनके ऐसा हो रहा है कि बहुत चीज़ों को प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, इमोशनल थोड़ा सा अगर कम हो रहे हैं तो प्रैक्टिकली इतना चीज़ें सोच रहे हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा है वो क्या करें क्या नहीं करें। कुछ कुछ होता है कि इंसान के सामने सब कुछ क्लियर होता है बट वो कुछ समझ नहीं पाता है कि वो क्या करे। वही है नो कांटेक्ट में इनके सामने चीज़ें क्लियर हैं कि आप उन्हें मिस करते हो, याद करते हो, बात करना चाहते हो, उनकी ज़रूरत है आपको, बट स्टिल ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है समझकर भी नासमझी करते हैं और खुद को ऐसा लगता है जैसे इस रिश्ते में अगेन खुद को ढालने से पहले उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। इवन उनको ऐसा लगता है अगर आप दोनों फिर से रिश्ते में आते हो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो प्रॉब्लम फिर से क्रिएट होंगी, ठीक है। वो कहीं ना कहीं नहीं चाहते आप दोनों के बीच में अगेन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है। वो चाहते हैं चीज़ें जब भी सही हो बहुत ज़्यादा स्मूथली चले, अच्छे से सही हो। नेक्स्ट हमारे पास है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी एंड नेक्स्ट वी हैव किंग ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल। देखो ये पर्सन आपको प्यार तो करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखा ना प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, इमोशनल नहीं है वो, अपनी जो इमोशंस साइड है वो उसको हाइड करके रख रहे हैं, आपको उनका प्रैक्टिकल साइड दिखा रहे हैं और इसी वजह से आपको लगता है कि इंसान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट ऐसा नहीं है। ये आपके लिए इमोशनल है बट छुपा कर आपको दिखा नहीं रहे हैं। और दूसरा काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है, इनको पता है वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपसे कितना ज़्यादा लगाव है, बट वो उस चीज़ को आपको दिखाना नहीं चाहते। अगर वो उस चीज़ को आपको दिखाएंगे कहीं ना कहीं आप भी सवाल पूछना स्टार्ट कर दोगे, अगर प्यार करते हो तो रिश्ते में क्यों नहीं आते हो, या फिर मेरे साथ क्यों नहीं रहते हो, अच्छे से क्यों नहीं बात करते हो। और ये सब का जवाब वो इस वक्त देना नहीं चाहते कि क्या चल रहा है पीछे, क्या नहीं चल रहा है। तो इस वजह से वो जो भी आपके लिए इमोशनली फील कर रहे हैं वो अपने अंदर रख रहे हैं, कुछ रश नहीं है, आपको दिखा नहीं रहे हैं। बिल्कुल जैसे होता है ना साइलेंट लव, ये पर्सन आपको साइलेंटली प्यार करते हैं, चुपचाप प्यार करते हैं, ठीक है। इनको वो मतलब दिखाना इनको वो अच्छा नहीं लगता, या फिर इस वक्त नो कांटेक्ट में वो दिखाना नहीं चाहते, चुपचाप जो दिल में है बस मेरे अंदर ही है, मुझे ये ढिंढोरा नहीं पीटना है कि मुझे प्यार है, ये है वो है। चाहे इसके लिए आपको आप गुस्सा ही क्यों ना करो, लेकिन उनको नहीं बताना है। कुछ बर्डन हो सकता है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं उसी वजह से, ठीक है। मैं एक बार देखूंगी कि क्यों ये पर्सन इतना प्यार होने के बावजूद क्यों इतना ठहर गए हैं, क्यों इतना ठहर गए हैं। एंजल्स मुझे बताएं क्यों ये पर्सन इतना ठहर गए हैं अगर प्यार है तो। ओके, 8 ऑफ वंस एंड 6 ऑफ वंस। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी। देखो मुझे लगता है कि ये पर्सन सडनली कुछ चेंज चाहते हैं, ठीक है। ये इसीलिए ठहर गए हैं कि वो जब भी एक्शन लेंगे सडन एक्शन लेंगे, आपको अनएक्सपेक्टेड होगा, मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा उस वक्त ये एक्शन लेंगे। दूसरा हो सकता है ये कोई ट्रैप में फंस गए हो, ठीक है, जिस ट्रैप से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो। दूसरा शायद इनके ऊपर फैमिली का कुछ फैमिली ने मना किया है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कुछ लोगों के लिए या फिर वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और इसी वजह से वो प्यार मोहब्बत से कुछ टाइम के लिए दूर रहना चाहते हैं, ये भी एक रीज़न है, ठीक है। वो मोहब्बत दिल लगाने से दूर रह रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर प्यार करूँगा तो इसमें मुझे टाइम देना पड़ेगा, मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा बात क्यों नहीं हो रही है, ये नहीं वो नहीं। तो शायद वो इसी वजह से अपनी जो फोकस है वो किसी और के ऊपर डाल रहे हैं जिसमें वो सक्सेस होना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से वो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ बोल नहीं पा रहे हैं, आपकी तरफ कोई रश भी नहीं दिखा रहे हैं, बट स्टिल ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि अप्रिशिएट क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है आप ना कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ोगे, वो चाहे जो भी करे, लाइक वो आपको खुश एंड एक ऐसा इंसान देखना चाहते हैं जो मतलब जिंदगी में खुश है, वो आपको दुखी नहीं देखना चाहते। उनका बहुत सारा एक्सपेक्टेशन है आपसे, लाइक वो आपको ऐसे इंसान की तरह देखना चाहते हैं जो सक्सेसफुल हो अपने करियर में, पर्सनल लाइफ में अच्छा हो, आपको एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह ये इंसान देखना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी और क्या ये पर्सन फील कर रहे हैं, एंजल्स प्लीज बताएं। ओके, एम्परर का कार्ड है यहाँ पर, वन मोर,
चलो चैरियट, कैंसर एंड यहाँ पर हमारे एरीज का एनर्जी है। देखो विद दिस एम्परर एंड चैरियट मुझे लगता है कि ये पर्सन सच में जैसे होता है ना, आपको रूड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, दिखा रहे हैं कि मैं दूर भाग रहा हूं तुमसे, लेकिन सच बात ये होता है कि जो हमेशा दिखता है वो चीज नहीं होता है, ठीक है। तो ये पर्सन आपको दिखा रहे हैं मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ, तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, चुप हूँ, बट एक्चुअल में ये क्या है ना, अंदर ही अंदर ये आपके तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये इंसान बढ़ रहा है, ठीक है, ये चुप है और यहाँ पर ये इंसान बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जिस जगह पर चुप है उस जगह से बढ़ रहे हैं, मतलब आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपसे अगर दूर होते तो ये इतने इमोशंस के कार्ड नहीं आते, सिर्फ प्रैक्टिकल के कार्ड आते हैं, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं दिखा कुछ रहे हैं और अंदर से कुछ और है। आप चौंक जाओगे आई थिंक, मुझे लगता है ये सुनकर कि ये है कुछ और कर कुछ रहे हैं। इनका इनका ऐसा है कि ये आपको दिखा कुछ रहे हैं और उनका वर्क कुछ और है, और आप भी कंफ्यूज हो जाते होंगे। ये इंसान मुझे दिखाता है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी ऐसा काम करता है जिससे लगता है कि इसको मेरे पास आना है, ठीक है। तो ये है उनकी सारी चीजें। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। वाओ, एस ऑफ वन का कार्ड है। एक हफ्ता रुक जाओ बस, ज्यादा नहीं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इनके ऊपर जो भी चीज का बर्डन है, जो भी चीज के वजह से इनको जो भी प्रेशर है, जो भी टेंशन है, एक हफ्ते में उनका वो सारी चीजें, या फिर 15 दिन में वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी। और मुझे लगता है कि विद इन 1 वीक ये पर्सन आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे। उनको क्या चाहिए इस रिश्ते से, उनको प्यार चाहिए, उनको आपसे क्या चाहिए, आपको इंतजार करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए, तो ये पर्सन आपको क्लैरिफाई कर देंगे, क्लियर कर देंगे, कम्युनिकेट आपके साथ जरूर करेंगे। और ये जिस भी काम के लिए अगर करियर वगैरह में सेटल होना चाहते हैं, बहुत जल्दी ये पर्सन होने वाले हैं। मैं एक बार देखूंगी, एक बार ये कम्युनिकेशन करेंगे तो क्या बात करेंगे आपसे, कम्युनिकेशन करेंगे तो आपसे क्या बात करेंगे, एंजल्स प्लीज बताएं। ओके, ये आपको बोलेंगे कि आपके बिना कितने ज्यादा परेशान हैं, ठीक है। देख लीजिए, 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये रात रात भर नींद नहीं आती है, रात रात भर परेशान होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बताएंगे कि मैं तुम्हारे बिना कितना परेशान था या फिर कितना उदास था, अपने दिल का हाल ही आपको बताएंगे। बॉटम में है जस्टिस, लिब्रा एनर्जी। इनको ऐसा है कि जब ये आपसे बात करेंगे तभी ही इस रिश्ते के लिए जस्टिस का मूवमेंट होगा, ठीक है, जस्टिस मूवमेंट। तो ये देखो, दिल का हाल जो बता नहीं पा रहे हैं ना, तो उनको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर दब रहे हैं, तो जैसे ही वो बता देंगे उनके अंदर से एक एंजाइटी रिलीज हो जाएगी। चलो, मैंने अपनी फीलिंग्स को बखूबी बता दिया, अब उसके ऊपर डिपेंड है वो क्या करेगी या फिर वो क्या नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप के साथ भी जस्टिस करेंगे आपको सारी बातें बोलकर। लेट्स सी उसके बाद क्या होगा। एक बार कम्युनिकेशन हो गया तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, कम्युनिकेशन हो गया तो एंजल्स उसके बाद क्या होगा मुझे प्लीज बताएं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें गाइस, ठीक है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, इट इज कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एनर्जी। बॉटम में देखो क्या है, 2 ऑफ कप्स, सोलमेट एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की एनर्जी। एक बार अगर ये पर्सन आपसे बात करेंगे, डेफिनेटली आगे जाकर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ठीक है, का सोचेंगे, और इनको कहीं ना कहीं रियलाइज होगा, इस बार इनको पता चल जाएगा आप दोनों सोलमेट हो, ठीक है। अगर आपने उनको नहीं बताया, फिर इनको नहीं पता है आप इनके सोलमेट हो, इस बार जब आप दोनों बात करोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स इस रिश्ते के लिए क्या बोल रहे हैं, लेट्स सी। स्पिरिट गाइड्स इस रिश्ते के लिए क्या बोल रहे हैं, उनके फीलिंग्स। ओके, अप्रिशिएशन, डेफिनेटली ये पर्सन आपको अप्रिशिएट करेंगे। डिवाइन हेल्पर्स यहाँ पर है, आप दोनों के रिश्ते को अप्रिशिएट करने के लिए, आप दोनों को एक करने के लिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ब्यूटीफुल। नेक्स्ट हमारे पास है सेलिब्रेशन। आपके रिश्ते में सेलिब्रेशन का मूवमेंट बहुत जल्दी आ रहा है। जॉय, गाइड्स एंड सेलिब्रेशन, ठीक है। तो अभी बहुत हो गया दुखी दुखी रहना, नो कॉन्टैक्ट छोड़कर आगे जाकर आप दोनों के रिश्ते में सेलिब्रेशन मूवमेंट, शादी, एंगेजमेंट, ये सब सारी चीजें जो है वो आ सकती है। कि लाइट कम क्यों हो रहा है मुझे लगने,
ठीक है, नेक्स्ट फैमिली है। ये देखिए मैंने जैसे ही शादी एंड ये बोला कि फैमिली का कार्ड आ गया। हो सकता है कि इस बार जब नो कांटेक्ट से आप इनके साथ बाहर निकलो, शादी की बात हो जाए, ठीक है, फैमिली एक्सेप्टेंस कर ले, शादी की बात हो जाए, ऐसा कुछ मिरेकल हो जाए जो आपके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा। लेट्स सी लव मैसेजेस यहाँ पर क्या है। वन एंड चलो 2 लिया है। पहला है, मुझे मेरी गलती की सजा मिल चुकी है। ठीक है, अगर इन्होंने आपके साथ कुछ रूड बिहेव किया होगा, कुछ गलत किया होगा, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बोल रहे हैं कि मैंने जो तुम्हारे साथ जो भी गलत किया, मुझे उसकी सजा मिल चुकी है, सॉरी इन एडवांस। ठीक है, दूर हूं लेकिन तुम्हें भूला नहीं हूं। ये देख लीजिए, ब्यूटीफुल सा मैसेज यहाँ पर है कि आपसे दूर जरूर है लेकिन ये 100% आपको भूले नहीं है। इस रिश्ते के बारे में इनको याद है। अगर आपको लगता है इनको याद नहीं है, नहीं, वो सिर्फ थोड़े से आपसे अलग हैं लेकिन याद आप पूरा हो। ठीक है, ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग पर। बाय गाइस।